यही कह सकते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, लेकिन ये सीखने वाले जो कोई काम अच्छा कर रहा है वो नहीं हमने करना। सिर्फ हमें इतना पता है वो दुश्मन है, वो ये कर देगा, वो फलां कर देगा। यार पाकिस्तान तो शुरू से चाइना और अमेरिका के हाथों में खिलौना रहा है। कभी चाइना ने कहा कि नॉर्थ कोरिया को कर दो, कभी अमेरिका ने कहा रशिया के खिलाफ यूक्रेन में कर दो। अब हम खुद को एक एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, ज़री मुल्क कहते हैं, और हम फिर भी जो है वीट, गंदम जो है, गेहूं जो है वो हम कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं उधर से, रशिया से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी हो खदीजा वसीम और मेरे साथ है मेहराना से। नाज़रीन, अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो एक पैनिक सिचुएशन में आ चुकी हुई है और रशिया गुस्से में है। और रशिया ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन को हमारे ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसमें मदद कर रहा है। और रशिया ने भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया है। अब देखते हैं कि क्या है और किस तरह से हो सकता है और क्या वाकई पाकिस्तान कर रहा है, और फिर देखते हैं। और मुझे इसके हवाले से जो मेरी राय है वो मैं इंशाल्लाह बाद में आपके तक शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे फील भी हो रहा है कि हो सकता ही हो रही हूँ चीज़ें। तो आप एक वीडियो का लिंक है उसको लाजमी देखिएगा हमारे साथ, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आए चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार में पैनिक की सिचुएशन है। रीजन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियली पूछा रशिया से, जी हाँ, ऑफिशियली सरकार ने रशिया से पूछा कि क्या रशिया जेन्युइनली मानता है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के मीडिया का ये आर्टिकल है, पाकिस्तान सीक्स एक्सप्लेनेशन ऑन रशियन सेनेटर्स न्यूक्स क्लेम। रशियन लॉमेकर ने यह कहा था कि यूक्रेनियन एक्सपर्ट्स रिसेंटली गए थे पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन का टेक डिस्कस करने के लिए। तो कम शब्दों में आप कह लीजिए पाकिस्तान कह रहा है रशिया को कि खुल के बोलिए, अगर आपको लगता है कि हम लोग यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, तो ये आरोप खुल के लगाइए। ये आपके सेनेटर ने जो स्टेटमेंट दे दी है ना, इससे पाकिस्तान की इमेज को काफी झटका लगेगा। तो अब आप कह लीजिए ये जो एक स्टेटमेंट थी रशियन सेनेटर मोरोजोव की, जहां पे उन्होंने कहा कि इनके हिसाब से पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की टू बिल्ड ए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये बिल्कुल बर्बाद कर सकती है रशिया पाकिस्तान रिलेशंस को। जो थोड़ा बहुत इंप्रूव होने स्टार्ट हुए थे, दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्योंकि इशू यहाँ पर यह, आप सबको ये बात तो पता होगी, दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है आज के समय, इसको यूएसए का सपोर्ट है। यूएसए चाहे F-16 फाइटर जेट की डील हो और तरीके से पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। तो उसके रिस्पांस में क्या जेन्युइनली पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट इतनी प्रो यूएसए हो गई है और इसने एंटी रशिया होने का फैसला कर लिया है कि अब ये लोग यूक्रेन को एक न्यूक्लियर वेपन बनाना सिखाएंगे? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यह डिसाइड किया है कि ये लोग 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर डिप्लॉय करेंगे एक कंट्री में पहली बार। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, आपको बताना है वो कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहां से हुई थी, बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। रशिया में एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है इगोर मोरोजोव। ये फेडरेशन काउंसिल ऑफ डिफेंस कमेटी के मेंबर है, मतलब कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठ के चुनाव जीत के आ गया। आप देखोगे यूजुअली रशिया में जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एजुकेशन लेवल काफी हाई होता है। उसके अलावा एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी डिफेंस कमेटी का मेंबर है, तो आप समझ लीजिए कि इनको काफी हद तक आइडिया है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में। ही नोज अ लॉट। तो इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि यूक्रेन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इनके पास एक न्यूक्लियर वेपन आ जाए, क्योंकि यूक्रेन में आज के समय सबसे बड़ा डर ये है कि रशिया कभी भी एक न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है यूक्रेन पर। और अगेन, अगर हम बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सोचकर देखें तो यूक्रेन का ये डर बहुत ज्यादा गलत भी नहीं है। इवन दो, यहाँ पर मैं इवन दो लगाकर ये ऐड करूंगा कि व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में ये कहा है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे यूक्रेन में। इन्होंने ये कहा कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं दिख रही, उसका कोई पॉइंट भी नहीं है पॉलिटिकली मिलिटरीली। मगर साथ ही साथ जैसे ही पुतिन ये स्टेटमेंट देते हैं, पुतिन के अंडर जो इनके पहले फॉर्मर पीएम रह चुके हैं और आज भी सरकार में, रशिया की सरकार में एक बड़ा पद संभाल रहे हैं, दिमित्री मेदवेदेव, ये कहते हैं कि बिल्कुल रशिया न्यूक्लियर अटैक कर सकता है अगर
अगर यूक्रेन वॉर जीतने लगता है, अगर रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर यूक्रेन वो जीतना स्टार्ट कर देता है, तो उस केस में रशिया बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर देगा। तो यूक्रेन में सेंस पैनिक है इस बात को लेकर कि पुतिन को लिटरली सिंस एक बटन दबाना है और आधी यूक्रेन की पॉपुलेशन धरती से गायब हो जाएगी। तो कॉन्स्टेंटली इनकी मिलिट्री में लोग हैं जो चाहते हैं कि हम लोग भी एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब या फिर एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, बेसिकली रशिया को डराने के लिए किसी टाइप का एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना दें। और रशिया के जो सेनेटर हैं इगोर, इन्होंने यही बात बोली रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान। रशिया में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस इन यूक्रेन हु नीड्स इट, इस टॉपिक पर बातचीत की जा रही थी। उस वक्त इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल इनके सूत्रों के अनुसार यूक्रेन और पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं द क्रिएशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने रिएक्ट किया है स्टेटमेंट को लेकर, मैं साफ साफ देख पा रहा हूं पाकिस्तान को यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चुभी है। इसका रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। रीजन ये है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट सिमिलर बात कही थी कुछ ही महीनों पहले। यहाँ पे आप देख पाओगे, आपको एक आर्टिकल दिखेगा अक्टूबर 7, 2022 का। यहाँ पे लिखा है कि इंडिया ने हाल ही में रेज किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का रोल इन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन लिंकेजेस विद नॉर्थ कोरिया। ये बात आपको कई डॉक्यूमेंट्रीज में, कई डॉक्यूमेंट्स में मिलेगी कि नॉर्थ कोरिया का आज के समय जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो डेवलप करने में थोड़ी बहुत हेल्प पाकिस्तान ने की थी। बताया जाता है कि बेनजीर भुट्टो के अंडर पाकिस्तान ने चुपचाप जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं ये प्रोवाइड किए थे नॉर्थ कोरिया को। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने जब पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को कंप्लीटली यूज किया तो पता लगा उनको कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है, इससे कोई प्रॉपर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बन पाएगा। मगर बाद में इवेंचुअली जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो उसमें पाकिस्तान के ब्लूप्रिंट्स का कुछ ना कुछ रोल था। और अगर आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब किया क्यों था, बताया जाता है कि चाइना से डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया की हेल्प नहीं करना चाहता था न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने के लिए। चाइना ने पाकिस्तान को सब कहा था कि देखिए आपकी कोई वैसी इमेज है नहीं, तो दुनिया में वैसी लोग आपको देखते हैं एज ए रोक कंट्री, तो आप लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में हेल्प करो नॉर्थ कोरिया की। और इंडिया ने ये इशू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज किया था कि आज के समय जो यूएसए का एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स, इसका जो ओरिजिन है, इसकी शुरुआत तो पाकिस्तान से ही हुई थी। पाकिस्तान से ही न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई और उसके बाद किम जोंग उन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए। तो जो बात इंडिया कह चुका है इन द पास्ट कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बेच सकता है, बेच चुका है इन द पास्ट, सेम बात यहाँ पर कह दी है रशिया के सेनेटर ने। अब यहाँ पे आप अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या रशिया और इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है कि ये इशू हम रेस करेंगे, तो मेरे हिसाब से नहीं। इस पर्टिकुलर इशू में रशिया ने कभी हिस्टोरिकली आप देखोगे भारत की इतनी हेल्प करी नहीं है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि जेन्युइनली रशिया के कई सेनेटर्स में यकीन है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है। और मैं यहाँ पर कहूंगा कि रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है ये बेसलेस बिल्कुल नहीं है। चाहे पाकिस्तान की सरकार जितनी आलोचना करे रशिया की, जी हाँ पाकिस्तान ने आलोचना भी करी है स्टेटमेंट की कि रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं ये बेसलेस है, बिना वजह पैरों लगा रहे हैं। चाहे पाकिस्तान ये जितना मर्जी कह दे, ग्राउंड लेवल पे आप अगर देखो तो बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है जहां पे हमको बताया गया है कि यूक्रेन की मिलिट्री को आर्टिलरी भेजी है पाकिस्तान ने। उसके अलावा कई कंट्री से वेपन्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस से भेजे गए हैं यूक्रेन में। ये बात काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक तो होता है देखो सरकार की हेल्प, फिर हम देख चुके हैं कि इवन जो पाकिस्तान के बिलियनियर्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन भी होता है सरकार के साथ, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ, ये भी यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं। अब ये आपके सामने फोटो है मिस्टर जहूर की। ये जो जहूर साहब है ये पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिलियनियर हैं और इन्होंने रिसेंटली पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया और उस फंड से यूक्रेन को हेल्प करी कि यूक्रेन 2 फाइटर जेट परचेज कर पाए। अब हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने खुद को मोहम्मद जहूर के एक्शन से दूर कर दिया। ये कहा कि देखिए इन जनाब की जो पत्नी है ये यूक्रेन की है, तो ये आप कह लीजिए आउट ऑफ लव ये सब कर रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के बिलियनियर्स भी यूक्रेन की हेल्प कर रही है वेपन्स इकट्ठा करने में ताकि रशियंस को ये लोग अटैक कर पाएं। तो इसलिए रशिया के सेनेटर्स का जो यकीन है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की, इसे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसमें काफी हद तक सच्चाई भी हो सकती है। अब यहाँ पर आप पूछोगे अगर इसमें जेन्युइनली सच्चाई है तो क्या रशिया की सरकार, अभी तो देखो रशिया का एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसने स्टेटमेंट दी है, तो क्या व्लादिमीर पुतिन और रशिया की जो बाकी गवर्नमेंट है क्या पाकिस्तान को पलट के जवाब देगी कि हाँ आप लोग हेल्प करो यूक्रेन की, आपने ये सब किया है? देखिए मेरे हिसाब से जब तक रशिया के पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं आएगा तब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल ये कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की।
तो मेरे हिसाब से रशिया भी वेट करेगा, इनके पास कुछ प्रॉपर अभी एविडेंस आएगा तो उसके बाद ये इशू रेस करेंगे इंटरनेशनली। अब यहाँ पर आप पूछोगे रशिया ने अगर ये इशू रेस कर भी दिया इंटरनेशनली तब भी क्या होगा, मैं आपको बता दूं कुछ ना होता, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये सब कर रहा है तो पाकिस्तान ये सब अकेले नहीं कर रहा होगा, पाकिस्तान ये सब कर रहा है यूएस गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पे। और अगर मान लीजिए कल को इसका एक ब्लो बैक आता है रशिया की तरफ से, बहुत ज्यादा एक एंगर, गुस्सा आता है पाकिस्तान की तरफ कि आप क्यों हेल्प कर रहे हो यूक्रेन की न्यूक्लियर बम बनाने में, तो उस केस में पूरा यूरोप, यूएस वगैरह सब पाकिस्तान के डिफेंस में आ जाएंगे, यूएन में, और कहेंगे कि पाकिस्तान ने कुछ यहाँ पे गलत किया नहीं है। और पहली बात तो वो खुद ही कहेंगे कि हमारे पास प्रॉपर एविडेंस लेके आओ कि पाकिस्तान ने जेन्युइनली ये किया है या नहीं। मगर यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि देखो पाकिस्तान रशिया के केस में जो होता है इन द फ्यूचर वो देखना हो कि रशिया कैसे यहाँ पर रिएक्ट करता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया रिकॉर्ड कर रहा है कि रशिया बुरी तरीके से नाराज हो चुका है पाकिस्तान के साथ। और रशिया पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही थी वीट की डील को लेकर कि पाकिस्तान वीट परचेज करेगा, गेहूं परचेज करेगा रशिया से, ये जो डील है ये फेल हो चुकी है। इवन दो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो इनकी इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कोऑपरेशन है, इसने अप्रूव कर दिया था $112 मिलियन की डील को, जिसके अंडर पाकिस्तान परचेज करेगा गेहूं रशिया से। मगर रशिया ने अपनी साइड से ये जो डील है ये कर दी है कैंसिल। और इसका रीजन आप समझ सकते हैं, रशिया में आज के समय बहुत ज्यादा सस्पेशन है, शक है इस बात को लेकर कि पाकिस्तान किस हद तक यूक्रेन की हेल्प करेगा रशिया के अगेंस्ट। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान इतनी ज्यादा हेल्प कर देगा यूक्रेन की और रशिया कुछ कर भी नहीं पाएगा? अभी के लिए रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। लॉन्ग टर्म में जो रशिया का FSB है, जो इनकी जो आप कह लीजिए इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इनका SVG है, वो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हिट करेगा इंटरनली, इनके किसी नेता को या तो ऊपर पहुंचाकर, या फिर पाकिस्तान में जो अभी बात चल रही है सिविल वॉर हो जाएगी। रशिया हो सकता है कि बिल्कुल पुश कर दे कि हो ही जाए। अब कम शब्दों में कह लीजिए कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया है रशिया को इस समय ऐसे टाइम में गुस्सा दिलाकर। रशिया ये बात भूलेगा नहीं, चाहे पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब में हेल्प करे या ना करे। जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, एम्यूनिशन भेजकर, इनके जो बिलियनियर्स हैं ये हेल्प कर रहे हैं यूक्रेन की, रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बात बिल्कुल नहीं भूलेंगी। और आप याद रखिएगा, इन द फ्यूचर पाकिस्तान विल हैव टू पे अ बिग प्राइस। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिसाइड किया है कि ये लोग डिप्लॉय करेंगे 6 न्यूक्लियर कैपेबल B-52 बॉम्बर्स। किस देश में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर श्रीलंका। सही उत्तर यहाँ पे है द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए ने 6 B-52 बॉम्बर ये भेज दिया ऑस्ट्रेलिया में, और ये डायरेक्टली टारगेट करके रखेंगे चाइना को। चाइना ऑब्वियसली कह रहा है कि ये मूव बहुत गलत है, इससे रीजन में अस्थिरता आएगी। फाइनली यहाँ पर मैं ये क्या कहते हैं आप खतीजा? आपको नहीं लग रहा मेरा ये दोबारा से 9/11 वाला वाकया स्टार्ट होने लगा है? फिर सब कुछ रिपीट होगा, फिर अमेरिका के कहने पे आप कुछ करोगे। पहली चीज़ देखो, डिफेंस में हर कोई कुछ ना कुछ करता है। अब इंडिया का डिफेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है उनका, बेशक कुछ चीज़ें वो इंपोर्ट करते हैं भी इससे, बट उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। अब जहाँ तक बात रहे कि इन्होंने अपना फार्मूला दिया है या समथिंग कुछ चीज़ें दी हैं बीच में से, अब इस टाइम पे ऑब्वियसली यूएस खुद तो डायरेक्ट हाथ नहीं डालता, और उसे लगा। अब मैं आपको बात बताती हूँ, हमने जितनी वीडियोस पे रिएक्ट किया, कभी भी रशिया यूक्रेन की वॉर में पाकिस्तान का नाम नहीं आता था। हमेशा यूएस का या कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी कोई कुछ छोड़ा, कभी कुछ छोड़ा, इंडिया के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, कभी पाकिस्तान नहीं आया। अब अचानक से इतनी बड़ी बात आ गई कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन में हेल्प कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि यार यूएस को सिर्फ ये पाकिस्तान ही मिला था। लेट्स सपोज उन दोनों की जंग ख़त्म होती नहीं है, ये रशिया और पाकिस्तान की शुरू हो जाती है। यूक्रेन तो आगे से मुकाबला कर रहा है, अगर अमेरिका भी हाथ उठा लेता ऊपर से तो पाकिस्तानियों क्या होगा? पता है मुझे इंडिया वालों की हमेशा ना एक बात सबसे अच्छी लगती है कि वो हमेशा पहले अपनी आवाम का सोचते हैं, सेकेंडली वो कुछ और सोचते हैं अपने मुल्क का, और थर्ड उनके लिए कोई मायने होता है। देखो, इंडिया अपनी आवाम का इसलिए सोच लेता है क्योंकि इंडिया इस काबिल है कि इंडिया लोगों को जवाब दे सकता है। इंडिया अपने आवाम को मतलब उसके लिए बहुत सी चीज़ें कर सकता है। उन्हें वहाँ पे वो नहीं है भूख हड़ताल, और उनके पास चीज़ों की शॉर्टेज नहीं होगी, वो इस तरह का कैपेबल है। पाकिस्तान जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि
इमरान खान सब जो एंटी अमेरिका हैं और प्रो रशियन हैं, और दूसरी जानब जो अभी की गवर्नमेंट है ये प्रो अमेरिका है और अमेरिका के दबाव में इस कदर आ चुके हैं, क्योंकि ये अपनी देखना चाह रहे हैं कि हाँ भाई हम मुल्क में आइंदा भी तो इलेक्शन हो तो हम बताएं जी देखें हमको मुल्क को सस्टेनेबल कर दिया, हमने तो मुल्क को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। लेकिन ये जो पाँव पे इसने खड़ा किया अपने मुल्क को, ये कोई जेन्युइन तरीके से तो नहीं किया, ये एक आर्जी और टेम्परेरी बैसाखियाँ हैं जिनके ऊपर, और वो बैसाखियाँ यूएस है। यूएस तो फिर आपको जब भी आप लड़खड़ा रहे हो और यूएस से की बैसाखी हो तो यूएस से आपको कहेगा कि आप ये करो, अगर आप कहें जी नहीं करते तो वो बैसाखी खींच लेगा तो आप गिर जाओगे। तो पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है और उसे इसलिए करना पड़ रहा है। और ये अगर कहा जाए कि नहीं, जिस तरह साउथ कोरिया के हवाले से, नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी बात ये हुई कि चाइना ने कहा कि नहीं हम आपकी एक इमेज है तो आप करो, तो पाकिस्तान तो शुरू से चाइना और अमेरिका के हाथों में खिलौना रहा है। कभी चाइना ने कहा कि नॉर्थ कोरिया को कर दो, कभी अमेरिका ने कहा रशिया के खिलाफ यूक्रेन में कर दो। तो ये तो चीज़ें पाकिस्तान के साथ एक शुरू से चलती आ रही हैं। अब मुझे लगता है कि इसकी बुनियाद पे, और देखो एक जानब हम खुद को एक एग्रीकल्चर मुल्क कहते हैं, ज़री मुल्क कहते हैं, और हम फिर भी जो है वीट, गंदम जो है, गेहूं जो है वो हम कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं उधर से रशिया से, और आप रशिया के खिलाफ ही कर रहे हो। मुझे तो एक पाकिस्तान की ये चीज़ की समझ नहीं आती है कि आप एक जानब वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि कुछड़ बह के दाढ़ी खोना, कि एक चीज़ जिससे आपको कोई फ़ायदा है उससे उसी की दाढ़ी को खींचना शुरू कर देना। आपको अगर किसी चीज़ से फ़ायदा है तो आप, मतलब मिसाल के तौर पे आपको पता है जी कि आप ये काम गलत हम कर रहे हैं, ये आपको भी पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, और हमने रशिया से अगर वीट का वो लेना है, एक टेंडर लेना है, वीट हमने इंपोर्ट करनी है, तो फिर हमें चाहिए कि हम रशिया के खिलाफ कोई ऐसी हरकत ना करें, क्योंकि अगर हमने ना किया तो यहाँ पे आटे की किल्लत हो जाएगी, यहाँ पे गेहूँ नहीं मिलेगा। तो आप ना करो, लेकिन आप उसी के करके तो ये करना शुरू करें। पाकिस्तान का कोई बनता तो नहीं है जाकर यूक्रेन के साथ साथ वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ ये देखो, और नहीं बेगानी ये है रजिया फंस गई गुंडों में, क्योंकि एक जानब चाइना एक जानब अमेरिका और रजिया पाकिस्तान बना हुआ है कि हाँ भाई अब क्या करना है, जो आप कहोगे वही करते रहो। तो ये गलत है। देखो इंडिया इस हवाले से बड़ा अच्छा है, क्योंकि इंडिया की अपनी एक इकॉनमी है, अपनी जीडीपी है, वो अपने मुल्क में उसकी पड़, इवन दो वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, वो इंपोर्ट नहीं कर रहा। इंपोर्ट बहुत हद तक, हाँ अब रशिया इंडिया के अंदर तेल नहीं है सिर्फ, तो वो तेल और दूसरी तीसरी चीज़ें जो वो इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो रशिया से कर रहा है, एक प्रॉपर तरीके से कर रहा है। और इवन तो वो रशिया को और सऊदी अरेबिया को एक वार्निंग भी दे चुका हुआ है कि आप तरीके से ज़रा चलो ऑयल की प्राइसेस को लेके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मुझे नहीं समझ आता कि हम साथ रहते हुए भी उससे सीखते क्यों नहीं है। क्या कहा जा सकता है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, लेकिन ये सीखने वाले जो कोई काम अच्छा कर रहा है वो नहीं हमने करना। सिर्फ हमें इतना पता है वो दुश्मन है, वो ये कर देगा, वो फलां कर देगा। यार मान ले, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं जी इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें अच्छी हैं वो जहाँ पे जा रहा है आज, आप कम से कम उससे सीखो तो सही। आप आप बस यही कह सकते हैं। और ये बात तो आपका रिलीजन भी कहता है हमारा कि आपको अच्छी चीज़ जिस मर्जी सीखने को मिले आपने सीखनी है। ये गलत है, मैं क्या कह सकता हूँ। अब खदीजा अगर ये हो रहा है तो आने वाले वक्त में इसका जो है ये नताइज जो है, रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान को नहीं फेस करने पड़ेंगे, हम सबको करने पड़ेंगे। ये तो बड़े सुकून से गायब हो जाएंगे, ये तो वैसे ही ना मंदिर से हट। इसी चीज़ का गुस्सा आता है कि भाई मतलब घड़ा तुम लोग खोदते हो और गिरती सारी आवाम है बीच में, क्योंकि लीड और ये सारे तो पहले ही वो साइड पे, बिल्कुल इनका तो काम ही अलग है पाकिस्तान में। हो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी में चैनल फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।